हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिन्हें यूज़ करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज की मेरी पहली टिप है इस तरह के कंघे को लेकर। इस तरह के कंघे का यूज़ हर घर में होता है और घर में जितने भी मेंबर होते हैं उसी कंघे को यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के सिर में या बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि कई लोगों के सिर में बहुत सारी जुएं हो सकती हैं और कई लोगों के सिर में डैंड्रफ भी हो सकता है और कई लोगों के सिर में तो बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों के सिर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण उनकी सिर की स्किन उतरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का कोई भी सदस्य आपके घर में है अगर, तो आप उनकी कंघी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। या अगर आप किसी दूसरे के घर गए हैं या किसी रिलेशन में या किसी रिलेटिव के घर और या किसी फ्रेंड के घर गए हैं और आपको उनकी कंघी यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें अपने घर में तो पता होता है कि किस मेंबर को क्या परेशानी है, लेकिन कभी हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो हमें उसका पता नहीं होता कि उसे क्या प्रॉब्लम है और हमें अनजाने में उनकी कंघी यूज़ करनी पड़ती है और वो लोग हमें बताते भी नहीं है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और ना ही हम उनसे पूछते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि कभी भी हमें उनकी कंघी यूज़ करनी पड़ जाए तो उसके लिए इस तरह की छोटी सी पॉलीथीन ले लीजिए, इस तरह की, जिसे लगाने के बाद आप बहुत आसानी से अपने बालों को कंघी कर सकते हैं। इस तरह की पन्नी लगाने से ये आपकी जड़ों पे नहीं लग पाएगा और इस तरीके से ना ही आपको कोई इन्फेक्शन होगा और ना ही कोई और बालों की प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी बाहर जाएँ किसी और की कंघी कभी भी यूज़ ना करें, सिर्फ अपनी ही पर्सनल कंघी लेकर जाएं जो आप यूज़ करते हैं। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में भी किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसकी भी कंघी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। उनकी कंघी आप अलग रखें और अपनी कंघी आप अलग से रखें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। मेरी अगली टिप है इस तरह की मिक्सी के जार को लेकर। इस तरह के मिक्सी का जार सभी के घर में होता है और सभी की ये शिकायत होती है कि उनकी मिक्सी के ये जो जार के ब्लेड होते हैं वो जाम हो जाते हैं, यानी कि इनमें जंग लग जाता है या जो भी हम इनमें मसाला पीसते हैं उनकी वजह से ये जाम हो जाता है। ये बहुत ही फास्ट तरीके से नहीं घूमती है और कई लोगों की मिक्सी के जार बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है फ्रेंड्स? जब भी हम मिक्सी के जार को धोते हैं इसके अंदर जो पानी रह जाता है वो धीरे धीरे इसके अंदर जमा होता रहता है, तो उसकी वजह से इसमें जंग वगैरह लगता रहता है, कार्बन वगैरह इकट्ठा होता रहता है और जिसकी वजह से जार की ब्लेड जाम हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। बस कुकिंग ऑयल आपने वही वाला डालना है जो सर्दियों के टाइम जमता ना हो, जैसे कि नारियल का तेल बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा और ना ही इसमें घी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अक्सर सर्दियों के टाइम जम जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से जो भी यूज़ करेंगे वो थोड़ी देर के बाद जम जाएंगे, तो इसके लिए आप उनका ही यूज़ करें जो सर्दियों के टाइम ना जमता हो। लेकिन अगर आप इसमें मशीन का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे आप इसमें डालने के बाद अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि मशीन के तेल में और खाने के तेल में बहुत फ़र्क होता है। तो इसके लिए आप इसमें कुकिंग ऑयल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल डालने से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशीन का तेल डालने से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन का तेल डालने से इसको आपको अच्छे से पहले वॉश करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर तेल डालने के बाद आपको मिक्सी को 2-3 बारी अच्छे से चला लेना है, जिससे तेल अच्छे से इनके कोनों में फैल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। अगली ट्रिक मेरी यहाँ मटर को लेकर है। जब भी हम घर में बहुत सारे मटर लेके आ जाते हैं तो उन्हें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छीलने में होती है, क्योंकि कई बार हम इन्हें बीच में से छीलना शुरू करते हैं जिसकी वजह से ये पूरा नहीं छील पाता है, इसमें से आधी अधूरी मटर निकलती है और इसकी वजह से हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे 2-3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप बहुत सारे मटर एक बारी में बहुत आसानी से छील पाएंगे। तो जैसे कि आप मेरी पहली ट्रिक देख रहे हैं, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक बारी में मटर छील पाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसमें मटर निकल गए हैं। इसी तरीके से आप ढेर सारी मटर एक बारी में और बहुत ही आसानी से छील पाएंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे मटर और बहुत ही कम टाइम में छील पाएंगे। एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ मटर छीलने का। तो ये जो मटर है इसके छिलके को इस तरीके से निकालेंगे और इस तरीके से सारे मटर के दाने एक बार में ही बाहर निकल आएंगे। अब मैं आपको मटर छीलने का तीसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। इस तरह की जो कच्ची वाली मटर होती है जो बाहर से हरी दिखती है, तो इन मटर को छीलने के लिए थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कीजिए और बीच में से इस मटर को इस तरीके से खोल लीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये मटर छिल जाती है। तो इन तरीकों को आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बहुत सारे मटर एक साथ छील पाएंगे। तो देखिए कितनी कम टाइम में और कितनी आसानी से मैंने यहाँ सारी की सारी मटर छील ली है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अगली टिप मेरी इस तरह की बर्नर को लेकर है। दोस्तों, जब भी हम गैस को यूज़ करते हैं तो उसमें से ये जो गैस के बर्नर होते हैं उसमें से साइड में से गैस निकलती रहती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गैस की फ्लेम बाहर निकलती रहती है साइडों में से। बहुत सारे लोगों की इस तरह की शिकायत आती है, किसी की थोड़ी बहुत गैस की फ्लेम बाहर निकलती है और किसी की बहुत ज़्यादा, और हम इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी सारी गैस हमारी वेस्ट हो रही है और देखने में भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम क्या करें और इसे कैसे ठीक करें?
तो इसके लिए ले लीजिए आप टूथपेस्ट, जो भी आप घर में यूज़ करते हो, कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, बस पाउडर वाला ना यूज़ करें। इसके अलावा जो भी टूथपेस्ट है आपके पास उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस टूथपेस्ट को थोड़ा सा उंगली पर लेकर जो हमारी गैस बर्नर है उसमें अंदर की साइड इस तरीके से लगा देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा देंगे। ऐसा करने से उसमें ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। आपकी जितनी भी गैस की फ्लेम बाहर निकल रही होगी वो इस तरीके से निकलना बंद हो जाएगी। अगर इसके बाद भी गैस की फ्लेम बाहर निकल रही होगी तो आप इसके साइड से यानी कि बाहर से इसी तरीके से अच्छे से लगा दीजिए। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा और आपकी गैस की फ्लेम जितनी भी बाहर निकल रही होगी वो निकलना बंद हो जाएगी। तो अगर आपकी गैस में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी बहुत या ज़्यादा गैस की फ्लेम बाहर निकल रही है तो इस तरीके से उसे पेस्ट लगाकर तो आपको उसको ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इस तरीके से आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो आप इसे ठीक करवा लीजिए, लेकिन इस तरीके से ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और दोबारा से आप इसे अप्लाई करने के बाद इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं और इस तरीके से आपको फालतू खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से अपना गैस बर्नर ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन्हें यूज़ करके आपके डेली के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँ।